स्पीकर ने लगाई गई इमरजेंसी के तौर पर आप करते हो, उस पूरे विषय पर कड़ी निंदा की उस समय की सरकार की और कहा कि वी अप्रिशिएट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल दोज पीपल who opposed emergency, fought and fulfilled the responsibility of protecting the democracy of India. देखो, स्पीकर साहब के साथ समस्या ये है कि वो एक ऐसे पद पे हैं जहां उन्हें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पूरे देश की संसद का संचालन करना है और मुख्यतः जो विपक्ष है उसकी बात को सुनना है। अगर आप इमरजेंसी रेजोल्यूशन पारित करते हैं तो क्या आप एक रेजोल्यूशन पारित कर सकते हैं कि किसानों के साथ 10 साल में जो कुछ हुआ ऐतिहासिक तौर पे अन्याय है, जिसमें हजारों किसानों की वो मृत्यु हो गई, मारे गए लोग, लेकिन स्पीकर साहब को आरएसएस की जो ट्रेनिंग है वो बीच बीच में उनको जोर मारती है। तो अखिलेश जी ने भी जो कहा है बात वही मुख्य है कि क्या आप विपक्ष की बात को सुनेंगे। ये तो पहले ही दिन लग रहा है। देश में जो भी इमरजेंसी का समय था, समाजवादियों ने उससे खिलाफ बहुत ही रेडिकल उस जमाने में जेपी मूवमेंट हुआ, जिसमें नेताजी ने जेलें काटी, लालू जी ने जेलें काटी, और आज आप इमरजेंसी से नरेंद्र मोदी की सरकार को सीख नहीं रही है। अब वही काम कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना, उनको वीकेंड करना। तो आदरणीय ओम बिरला जी से हम निवेदन करेंगे कि आप अभिभावक हो संसद के, आरएसएस की ट्रेनिंग जब आया करो अपने घर पे रख के आया करो। पायलट ने भी कहा कि सर्वसम्मति से उन्हें नेता विपक्ष चुना गया है, सब लोग बहुत उत्साहित हैं। राहुल गांधी ने हमेशा सरकार को चैलेंज किया उनकी पॉलिसीज को लेकर और ट्रांसपेरेंसी बरतने को लेकर। देखो, आदरणीय राहुल जी और अखिलेश जी इस देश के युवाओं की सच्ची आवाज है और इंडिया अलायंस ने फैसला किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है और आदरणीय राहुल जी निभाएंगे। और हम ये मानते हैं कि सभी लोग मिलकर जो 2024 में देश से वादा था, भारत के संविधान को बचाने का, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का, ओल्ड पेंशन स्कीम को कराने का, जातिगत जनगणना कराए जाने का, और इस देश में जो चरम की जो बेरोजगारी है, नौजवान सड़कों पर घूम रहा है डिग्रियां लिए हुए, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही पीएचडी किए हुए लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि इस विषय पर हमारा जो इंडिया अलायंस है, आदरणीय राहुल जी भारत की संसद में, आदरणीय अखिलेश जी, हमारी आदरणीय डिम्पल यादव साहिबा आती हैं उत्तर प्रदेश से, महिलाओं की बड़ी आवाज है, हम सब लोग उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और एक मजबूत विपक्ष आज जो ये बन के उभरा है, हम प्रधानमंत्री जी से मुद्दों पर, नीतियों पर आधारित हमारा जो संघर्ष है वो उनके सामने बना रहेगा। एनडीए के सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया 50वीं एनिवर्सरी पर इमरजेंसी की, इसको किस तरह से देखिए समाजवादी पार्टी? देखो, इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई भारत में लिखित लड़ाई है, वो लड़ाई समाजवादियों की है, जिसकी विरासत माननीय अखिलेश यादव जी है। और उस लड़ाई से हम ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या सीखा है। उस जमाने में लालकृष्ण आडवाणी जी जो नेता थे जनसंघ के, उन्होंने तो इंदिरा जी से माफिया मांगी कि जेल से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन समाजवादियों ने इस देश की जो एकता अखंडता थी, हमारे संविधान का जो बेसिक जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको बचाने के लिए उसके खिलाफ हम लोगों ने जेलें काटी। हजारों लोग आज उनको पेंशन मिलती है, तो क्या वो पेंशन भाजपाइयों को भी मिल रही है जो लोग उसमें शामिल थे? तो उससे सीख ये है कि जो इमरजेंसी का दौर था, नरेंद्र मोदी जी उसको दोहराए ना। संजय राउत जी जो कह रहे हैं वही बात तो हम सब लोग भी कह रहे थे। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वो टीम इंडिया है, तो टीम इंडिया है कहां? प्रोटेम स्पीकर में आपने जो ट्रेडिशन था आपने उसको तोड़ा, आप स्पीकर ले आए जो बीच बीच में उनको आरएसएस की याद आती रहती है एक निष्पक्ष कुर्सी पे बैठकर। अब जब डिप्टी स्पीकर की जो मांग थी हम लोगों की, अगर आप ये समझते हैं कि भारत की संसद को मिलकर देश के हितों में चलाया जाए, तो प्रधानमंत्री तो नहीं चाहते, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पर हम जानते हैं कि कोई फैसला, क्या राजनाथ सिंह जी की कोई पोजीशन है कि वो फैसला करवा लेंगे?
तो अदानी अखिलेश जी का सब लोगों का यही कहना है कि भारत की जो संसद है वो रन करनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और ओम बिरला जी का जो पहले दिन का कदम है वो हमें लगता नहीं है कि कोई सार्थक इस संसद में कोई चर्चा भी होने वाली है। सेंसस को लेकर देखो, देश में सबसे बड़ा आंदोलन जातिगत जनगणना को लेकर 2019 से जो बृहद चल रहा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी, जिसके प्रेशर में नीतीश जी ने बिहार में कास्ट सर्वे कराया। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो तेजस्वी जी भी साथ में सरकार में थे। उसकी रिपोर्ट पर आज तक उसको कानूनी जामा उस पर नहीं पहनाया गया। तो जो ये मूव हुआ है हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश जी का पहला एजेंडा था एनडीए की पार्टनरशिप में। किसी त्यागी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। तो हम लोगों की तो लड़ाइयां हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश जी को, आदरणीय नायडू साहब को, आंध्रा के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी जी से जातिगत जनगणना कब करा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर अब सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। 4 चार्जशीट भी इस पूरे मामले में दाखिल की गई। 17 लोगों को एक्यूज बनाया गया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि जल्द ही पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसके कंक्लूजन तक। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जब उनको बेल मिल गई, जब वो हियरिंग पे जा रहे हैं, तो चाहे केजरीवाल साहब का केस हो या आदरणीय आजम खान साहब का पूरा मामला जो रामपुर का है, कि जैसे ही बेल मिल जाती है 24 घंटे में नए नए केस पैदा हो जाते हैं और कन्विक्शन भी हो जाता है 7 साल का। 200 साल का कन्विक्शन कराओगे केजरीवाल जी का, आजम खान साहब का। तो ये जो जुल्म है, आज अखिलेश जी ने आतिशी मरलेना से भी हम लोग मिले हैं, समाजवादी लोग। हम आश्वस्त दिल्ली की जनता को कर देना चाहते हैं, केजरीवाल जी भले जेल में हों, अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग दिल्ली में आकर बैठ गए हैं भारत की सरकार से सवाल जवाब करने के लिए। और केजरीवाल जी हों या समाजवादियों का इतिहास जेल और बेल का है, रेल का, जेल का, बेल का। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो इंस्टीट्यूशन का जो इस्तेमाल है उसको करना बंद करें। एंड हेमंता सोरेन जी के मामले में जो कुछ हुआ, आजम साहब के मामले में जो हुआ, केजरीवाल साहब के मामले में जो हो रहा है, ये इतिहास में इमरजेंसी के दिन के तौर पर लिखा